जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो टिप एंड ट्रिक पर है। आज मैं आपको वो कमेंट बताने जा रहा हूँ जिनके जरिए आप अपने काम के अंदर एक्यूरेसी और स्पीड ला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम लेते हैं एक लाइन, और एक लाइन को लेने के बाद हमें इसके अंदर बहुत सारे नोट लगाने हैं। तो हाँ, आप लोग करते हैं क्या है, आप ऐसे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, लेकिन ना तो इनमें एक्यूरेसी होती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो आपने क्या करना है, आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे शेप टूल से और सीधा प्लस पे जाएंगे और क्लिक क्लिक दबा देंगे, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी लाइन पे नोट्स लिख गए। अब इन्हीं नोट्स की जगह पे मुझे एरो अप्लाई करना है, तो F12 दबाइए। कीबोर्ड से F12 दबाने के बाद आपको यहाँ से साइज को मैनेज करना है। साइज मैनेज करने के बाद यहाँ से एरो लेना है, और आप देखेंगे यहाँ एरो तैयार हो गया, लेकिन ये तो एक ही जगह पर आया है। तो दोस्तों, आपको करने क्या है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ब्रेक कर्व करना है। जैसे ब्रेक कर्व करेंगे एरो अपने आप आ जाएंगे इसके अंदर। इसी तरीके से सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल पे भी अगर आपको लेना हो तो वो भी दे ले सकते हैं। कंट्रोल दबाया इस तरीके से, और कंट्रोल क्यू करा, इसे से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद प्लस पॉइंट सामने पॉइंट लगा दिए। F12 दबाया, और F12 दबाने के बाद यहाँ से लाइन का साइज इंक्रीज कर दीजिएगा और यहाँ से एरो अप्लाई कर दीजिएगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एरो अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कर्व कर देते हैं, और जैसे ही हम कर्व करेंगे यहाँ पर एरो अपने आप आने लगेंगे। बहुत अच्छी कमांड है, बहुत सारी जगह पर इसका यूज होता है, और जो ग्राफिक का काम काफी टाइम से करो उन्हें पता है कि ये कमांड कितनी अच्छी होने वाली है। तो देन ट्रिक नंबर 2, हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया। अब इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऊपर से मुझे पतला करना है, दोनों साइड से दबाना है और नीचे से चौड़ा करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू करने के बाद आप लोग इसको इस तरीके से मैनेज करते हैं, जिसमें ना तो एक्यूरेसी आ पाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप इसको पहले कंट्रोल क्यू कर देंगे, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है रिफ्लेक्ट नॉट हॉरिजॉन्टली। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पॉइंट को आप दूर लेके जाएंगे तो दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट चलने लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्यूरेसी भी है और काम की स्पीड भी बढ़ गई है। इसी तरीके से अगर आप पास लेके आना चाहेंगे, जैसे मैं नीचे के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैं कमांड को मैं एक्टिव कर देता हूँ, और जैसा पास लेके आऊँ तो दूसरा पॉइंट भी अपना पास आने लगेगा। एंड दैट हमने यहाँ पर द्वारा एक रेक्टेंगल लिया, इन दोनों पॉइंट को उठाना है तो वही कंट्रोल क्यू कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद इसके ठीक बराबर में जो रिफ्लेक्ट नॉट वर्टिकली लिखा हुआ है, आप उसका यूज़ कीजिए। तो ये देखिए इजी वे के अंदर आपकी कमांड का अच्छा यूज़ हो जाता है। इस तरीके से हम रिफ्लेक्ट नॉट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली का यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑफ, अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, पॉलीगन टूल के बारे में। जब आप पॉलीगन टूल का यूज करते हैं, पॉलीगन टूल के अंदर आपने यहाँ से तकरीबन तकरीबन जैसे मैंने यहाँ पर 18 के आसपास मैंने इसके लेग तैयार कर दिए। साइज का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपने दोस्तों क्या करा है, यहाँ पर पॉइंट को आप ऐसे उठा देते हैं। फिर इसको राउंड कर्व में करना होता है, तो राउंड कर्व में करने के लिए आपको इसको कंट्रोल क्यू करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट लगाना है, और फिर इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में क्लिक कर देंगे, और आपका ये इजीली वे में यहाँ तैयार हो जाएगा। देखा आपने कितना सॉलिड मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया। साइंस के अंदर एक फिगर होती है अमीबा नाम के, समथिंग कुछ वैसे ही बन गया। ठीक है, एंड दैट ट्रिक नंबर 4 है ना। ट्रिक नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें बनानी है भैया जिग जैग लाइन। तो जिग जैग लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, क्लिक करा और यहाँ शिफ्ट के साथ में ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ जाएंगे, इसमें डिस्टोर्ट कमांड है। डिस्टोर्ट कमांड में आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिपर डिस्टोरेशन पर, और यहाँ से जिपर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा देंगे। जिपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद आप यहाँ से एम्पलीट्यूड को भी बढ़ाना है, और अब आप देखेंगे आपकी जिग जैग लाइन एक सेम दूरी पर सेम साइज के अंदर यहाँ पर तैयार हो गई है। इसी कमांड को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे जिग जैग मैंने और कर दी इस तरीके से ना। एंड दैट यहाँ से आप इसको स्मूथ कर दीजिए। स्मूथ करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन का साइज बढ़ा देता हूँ। लाइन का साइज मैंने ये बढ़ा दिया। अब कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के लेफ्ट टू राइट क्लिक करना है और कंट्रोल आर कर देना है। ये देखिए आपकी कट जाली भी तैयार हो गई है। इसकी क्लास मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डाल रखी है, किस तरीके से आप लेजर जाली बना सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 4 में ये था। चलिए ट्रिक नंबर 5 देखते हैं कि ट्रिक नंबर 5 में हम क्या बताने वाले हैं आपको। देखिए ट्रिक नंबर 5 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ
इस टूल के बारे में, वेरिएबल टूल के बारे में। होता है क्या है कि हम लोग जब डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन के अंदर अक्सर कहीं कहीं चेंजिंग भी करना पड़ जाती है। तो फॉर द एग्जांपल, जैसे मैं इंपोर्ट में जाके यहाँ से कुछ इमेजेस निकाल लेता हूँ, एंड दैट मेरे पास कुछ इमेज यहाँ पर ऑलरेडी है, हम वहाँ से इसको निकाल लेते हैं। एंड ये आ गया, और यहाँ से मैं डेटीएफ डिजाइन निकाल लेता हूँ। डेटीएफ डिजाइन के अंदर देखिए, यहाँ से मैंने इस डिजाइन को मैंने लिया, ठीक है। इसको मैं ट्रेस कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है आउटलाइन ट्रेस का, यहाँ से आउटलाइन ट्रेस कर लेते हैं। आउटलाइन ट्रेस करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इससे ओके कीजिए। ओके करने के बाद अनग्रुप कीजिए। अनग्रुप करने के बाद आप इसको यहाँ से डिलीट मार दीजिएगा, जो इसका अननेसेसरी हिस्सा है। एंड सेकंड ऑफ, अब जैसे ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर, इनको मुझे थोड़ा सा विड्थ बढ़ानी है, बड़ा करना है इनको। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप वेरिएबल टूल ले लीजिए, और देखिए वेरिएबल टूल जैसे जो है यूज़ करूँगा तो बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। और ये आपके बिना किसी हेल्प के आपके कमांड्स यहाँ पर यानी कि लाइन बनना शुरू हो गई है। तो वेरिएबल टूल का यूज़ आप इस जगहों पे कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको इनको थोड़ा सा बड़ा या पतला करना है, ठीक है। तो ये भी हमारे एक टिप एंड ट्रिक्स में यूज में आती है। हालांकि इस कमांड का इस्तेमाल आप नॉर्मली सर्किल पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्किल लिया और यहाँ से वेरिएबल टूल लिया, एंड ये देखिए आराम से इजी वे के अंदर हो गया। मैं आने वाली अपने क्लासेस के अंदर वेरिएबल पे कंप्लीट डिजाइन कमांड लेके आने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं अपने इस चैनल को उसको डाल सकूं और आपको अच्छे से बहुत बढ़िया मार्केट के अंदर मैं आपको, मतलब मीन्स कहने का तो ये है कि मैं आपको मार्केट में एक कामयाब ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर उतारना चाहता हूँ। तो आर्ट गुरु ग्राफिक की यही कोशिश है कि वो आपको वो सभी डिजाइन जो दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, उन डिजाइन को बनाना सिखाएं। हम आने वाले क्लासेस के अंदर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फिगर है, इस तरीके के इमेजेस को भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अपने आर्ट ग्राफिक चैनल के माध्यम से। तो जैसे कि मैं टेक विद आर्ट गुरु इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक्टिव तो हूँ टिप एंड ट्रिक्स को लेकर। अब हमने अपना चैनल भी शुरू कर दिया है, और इसी तरीके के टिप एंड ट्रिक्स में वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ, और अपने दुआ में याद रखें, अपनी मोहब्बत हम पर ऐसे ही लुटाते रहे जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम पर लुटाई है। तो आपका दोस्त और आपका ये गुरु आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।